हेलो एवरीवन, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है ब्लैक नाइट। ये एक वेबटून कॉमिक्स बेस्ड ड्रामा है। हमें ड्रामा में बताया जाता है कि 2027 ईयर चल रहा है। 40 साल पहले एक कॉमेट अर्थ से टकरा जाता है। ज़्यादातर कॉन्टिनेंट सी में से डूब जाते हैं। कोरियन में भी सिर्फ 1% पॉपुलेशन सरवाइव कर पाई थी और एयर बहुत पोल्यूटेड हो गया था और एरिया डिजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो गई है। तो ये डिसाइड किया गया जितने लोग हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू सोशल ऑर्डर चाहिए होगा जीने के लिए। तो एक गैंगटिंग एयर कोर बनाया जाता है जो कि ऑक्सीनियम को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगी और लोगों को ऑक्सीजन उसके थ्रू सप्लाई होगा और उन्हीं लोगों को सप्लाई किया जाएगा जिनके पास क्यूआर कोड होगा, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी। सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कोर डिस्ट्रिक्ट जिसमें वीआईपी लोग रहा करते हैं, फिर स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, तीसरा जनरल डिस्ट्रिक्ट। जनरल डिस्ट्रिक्ट में कॉमन पीपल रहा करते हैं और जो लोग बच गए हैं उनको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा गया, ना ही उनको क्यूआर कोड दिया गया। और ये रूल है, क्यूआर कोड नहीं तो खाना, ऑक्सीजन और ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं दी जाएगी। वो लोगों को रिफ्यूजी कहा जाने लगा। कुछ रिफ्यूजीज़ में इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से गुस्सा भर गया और वो लोग हंटर बन गए। ये हंटर लोगों के खाना और ऑक्सीजन मास्क लूटने लगे। खाना और ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने का काम डिलीवरी मैन का होता है। रिफ्यूजी जिनके पास क्यूआर कोड नहीं होता उनके पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो डिलीवरी मैन बन जाएं। डिलीवरी मैन को स्ट्रांग होना पड़ता है ताकि वो हंटर से बचा के लोगों तक खाना, पानी, ऑक्सीजन पहुंचा सके। इसलिए मोस्टली लोगों का सपना होता है वो डिलीवरी मैन बनने का। ये है 5 फीट डिलीवरी मैन, बहुत ही फेमस और बहादुर। ये डिलीवरी करने जाता है जनरल डिस्ट्रिक्ट में। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती साओल नाम के रिफ्यूजी लड़के को, जो दूसरे रिफ्यूजी गैंग से लड़ रहा होता है। वो जीत जाता है और ऑक्सीजन मास्क पा जाता है अपने दोस्तों के साथ। इसका भी एम है डिलीवरी मैन बनने का। उधर 5-7 डिलीवरी मैन को कुछ हंटर पकड़ लिए होते हैं क्यूआर कोड के लिए, उसके हाथ काटने वाले होते हैं। तभी वहाँ 5-8 आ जाता है और हंटर्स को पीटता है, बहुत पीट के वहाँ से भगा देता है, खूब धुलाई करता है उनकी। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है साओल जनरल डिस्ट्रिक्ट में जाता है, जहाँ वो देखता है एक रिफ्यूजी बच्चे को और ऑनर को मिलिट्री वाले पकड़ के ले जा रहे होते हैं, क्योंकि रिफ्यूजीज़ को घर में रखना इलीगल है। साओल एक टनल के थ्रू एक घर में घुस जाता है। वहीं एक मिलिट्री गर्ल सर पे साओल के गन पॉइंट करती है, फिर उसे खूब मारती है, कूटती है। इसका नाम सियोल है। इसकी एक छोटी बहन भी है। सियोल साओल को डांटती है कि वो बाहर क्यों घूम रहा है, अगर मिलिट्री वाले पकड़ लिए तो क्या होगा। एक्चुअली सियोल अपने घर में साओल को रखी है। साओल कहता है मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, डिलीवरी मैन बनना है मुझे। सियोल कहती है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द तुम्हें जनरल डिस्ट्रिक्ट का सिटीज़न दिलवा दूंगी। जिस पे उसकी छोटी बहन जंग कहती है ब्रदर बहुत अच्छे से फाइट करते हैं। सियोल दोनों को डांट लगाती है और सियोल को 15 दिन के लिए घर में ही अंडरग्राउंड कर देती है। 5 फीट जब घर जाता है डिलीवरी करके तो उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, गेट नंबर 8 और 5 बजे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है एक वीआईपी को देखते हैं जो कि कोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कोर डिस्ट्रिक्ट का नज़ारा बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ कोई धुंध नहीं, पेड़ पौधे होते हैं। ये वीआईपी चुनिमयोंग ग्रुप में आता है। यहाँ हम प्रेसिडेंट एंड चामयोंग कंपनी के सीईओ को देखते हैं। सीईओ ही कोर डिस्ट्रिक्ट बनवाते हैं। प्रेसिडेंट बताती है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लोगों में पैनिक डिसऑर्डर देखे जा रहे हैं, हमें वहाँ के लोगों को कहीं रीलोकेशन करना चाहिए। A1 डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्लान जो शुरू किया है जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए ताकि हम वहाँ लोगों को शिफ्ट कर सकें। अब वो वीआईपी भी वहाँ आ जाता है जो सीईओ का बेटा होता है, नाम चॉय होता है। प्रेसिडेंट कहती है A1 डिस्ट्रिक्ट का कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँचा, गवर्नमेंट को टाइम पे रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। जिस पे सीईओ चॉय से कहता है तुम्हारा मेन यही काम है, रिपोर्ट देना गवर्नमेंट को। चॉय माफ़ी मांगता है। प्रेसिडेंट कहती है मैं चलती हूँ। चॉय कहता है बहुत जल्द ही A1 डिस्ट्रिक्ट का काम तैयार हो जाएगा।
प्रेसिडेंट कहती है जल्दी करो और चली जाती है। चॉय कहता है हमें गवर्नमेंट को बताने की क्या ज़रूरत है डैड, जब हम चामयोंग बना रहे थे तो गवर्नमेंट की दखलंदाजी की वजह से कितना डिले हुआ था। जिस पे सीईओ कहता है भूलो नहीं चामयोंग मेरा है, अभी तुम्हारा नहीं है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सायोल घर से भाग जाता है और अपने दादाजी के यहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करने को निकल जाता है। ये लोग 30 स्पीड का बोर्ड लगा देते हैं और 5 फीट अपनी ट्रक लेके वहीं से पास होता है। ट्रक स्कैन करके ऑटोमेटिक वहीं से 30 किलोमीटर स्पीड ले लेती है। ये सारे दोस्त उसके ट्रक में चढ़ जाते हैं पर 5 फीट को पता चल जाता है और ट्रक को टेढ़े मेढ़े चला के साओल के दोस्तों को गिरा देता है। पर साओल किसी तरह ट्रक के अंदर घुस जाता है और पूछता है लड़ोगे मेरे से, जिस पे 5 फीट स्माइल करता है और एक पंच में ही उसे बाहर फेंक देता है। साओल कहता है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि 5 फीट A1 डिस्ट्रिक्ट जाता है और वहीं अननोन वाला मैसेज देखता है और कहता है मिशन फेल्ड। और ये ऐसा क्यों कहता है वो आपको आगे पता चलेगा। 5 फीट देखता है कि A1 डिस्ट्रिक्ट में एयर कोर की टैंकर भी पहुंचाई जा रही होती है। ये देख और कहता है बहुत जल्द शुरू हो गया, मैंने इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया था। दूसरी गेट की तरफ सियोल आई होती है। सिक्योरिटी हेड से पूछती है जो प्रोटेस्ट चल रहा था क्या उन्हें दबा दिया गया। हेड बताते हैं हाँ गार्ड फोर्स ने हैंडल कर लिया है। सियोल कहती है मुझे गार्ड फोर्स के हेड से मिलना है पर सिक्योरिटी हेड मना करता है। कहता है चामयोंग ग्रुप A1 डिस्ट्रिक्ट के कंस्ट्रक्शन को लीड कर रही है, बिना अथोराइजेशन के आप नहीं जा सकती। बाद में सियोल अपने कलीग से कहती है वो लोग A1 डिस्ट्रिक्ट में किसी को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं और एक तो वो गार्ड फोर्स का हेड भी गायब है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सायोल वापस आ जाता है घर। तब उसकी छोटी बहन जंग उसे उसके कमरे में लॉक कर देती है 15 दिनों के लिए और कैमरे से बताती है 15 दिन का खाना उसके कमरे में है। जिस पे सायोल उससे विनती करने लगता है, रिक्वेस्ट है उसे बाहर जाने लगे पर वो बाहर नहीं जाने देती। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है 5 फीट रिफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में लेबर मार्केट में जाता है। वहाँ एक बच्ची को ऑक्सीजन देके उसकी जान बचाता है। वो बच्ची कहती है मेरे फादर ऑक्सीजन लेने गए हैं, मैं डिलीवरी मैन बनूंगी जो रिफ्यूजीज की मदद करूंगी उन्हें खाना और ऑक्सीजन प्रोवाइड करके, जैसे 5 फीट करता है। तभी वहाँ 5 फीट का दोस्त बुला लेता है। 5 फीट अपने दोस्त को बताता है आर्म प्रोटेस्ट को दबा दिया गया है, A1 डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्शन को रोकने का मिशन फेल्ड हो गया है, एयर कोर भी A1 डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया है, हमारा इन्फॉर्मर भी गायब है। यानी कि ये लोग नहीं चाहते कि A1 डिस्ट्रिक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाए। अभी ये लोग ऐसा क्यों नहीं चाहते ये आपको आगे पता चलेगा। 5 फीट अब जाने लगता है और यहाँ कई डिलीवरी मैन होते हैं 5 फीट के साथ जो कि रिफ्यूजी लोगों की मदद किया कर रहे थे, ऑक्सीजन और ज़रूरतों की चीज़ें प्रोवाइड करा के। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जंग का पार्सल 5 फीट लेके आता है। जंग कहती है आप तो 5-7 नहीं हो क्योंकि डिलीवरी तो वही करने वाले थे। 5 फीट कहता है वो बिजी है इसलिए मैं आया हूँ। जंग कहती है वेट आप 5 फीट फेमस डिलीवरी मैन हो ना, और खुश हो जाती है और पिक्चर लेती है 5 फीट के साथ। ये सब साओल कमरे से कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। 5 फीट के जाते ही कुछ लोग CCTV को डैमेज करके इनके घर में घुस जाते हैं और जंग को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगते हैं। साओल कैमरे से देख रहा होता है, डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। ये गुंडे डोर पे गन चलाते हैं खूब, जिससे डोर टूट जाता है। साओल इनसे फाइट करता है और खूब गोलियां चलने लगती है। साओल एक गुंडे को गोली से शूट करता है और जंग को चेक करता है तो उसको भी एक गोली लग गई होती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तभी पीछे से एक गुंडे आके साओल को भी गोली मार देता है सर में और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी ड्रामा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।